प्रिय सज्जनों, आज एक सेवक ने प्रश्न किया है, यानी गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका ही समाधान आज के सत्संग में कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य वैसे तो 4 आश्रम हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सबसे 4 आश्रम हैं। इन चारों आश्रमों में हम चारों आश्रमों को गृहस्थ में पाल सकते हैं, यानी चारों आश्रमों का आचरण हम गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। कोई भी आश्रम बिना गृहस्थ आश्रम के नहीं है, क्योंकि संत महात्मा भी बनते हैं तो भी गृहस्थ आश्रम से ही बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं तो भी गृहस्थ आश्रम से ही बनते हैं, और गृहस्थ तो गृहस्थ हैं ही, सन्यासी भी बनते हैं तो भी। तो कहने का मतलब ये है कि चारों आश्रमों का जो नियम है वो हम इसी गृहस्थ आश्रम में पूरा कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं ब्रह्मचर्य। गृहस्थ आश्रम में सबसे पहले आश्रमों में है गृहस्थ, यानी ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमें गुरुकुल जाना पड़ता था पहले, और वहाँ रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। तो ब्रह्मचर्य की जो नियम है ब्रह्मचर्य के, वह तो हैं ही। उनके अलावा हमारा प्रश्न, समाधान इस प्रश्न के लिए है कि गृहस्थ में ब्रह्मचर्य कैसे पालन हो। तो पहली बात यह है कि जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना है उसे 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का नियम होता है। 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य पालन करें। 25 वर्ष के बाद जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तब उसका नियम है एक पत्नी से, यानी एक विवाह करे, और एक विवाह के बाद दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि कभी न डाले, यानी दूसरे की स्त्री को जो अपने से बड़ी हैं उन्हें माता बराबर की हैं, उन्हें बहन, और छोटी हैं उन्हें पुत्री के समान माने। जब गृहस्थ में प्रवेश करे तब एक अपनी पत्नी के अलावा, अपनी पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री को, किसी भी स्त्री को पाप दृष्टि से ना देखे। पहली बात, कहीं भी किसी भी जगह अश्लील गीत न सुने, जो आजकल उल्टे सीधे गीत गाए जाते हैं। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति है, गृहस्थ में यदि ब्रह्मचर्य का निभाव करे, पालन करे, तो भी उसका ये नियम है कि कोई अश्लील गंदे गाने ना सुने, क्योंकि गंदे गाने सुनने से भी काम का उत्तेज होता है। अब गृहस्थी में तो काम वासना होती ही है, लेकिन उसका नियम है। गृहस्थी में काम वासना करो, स्त्री प्रसंग करो, लेकिन उसका नियम है। क्योंकि काम, वैसे कहते काम देव, काम राक्षस नहीं का, कामासुर नहीं का, काम देव। तो देव कब है? काम देव जब है जब उस मर्यादा के साथ उसका नियम किया जाए। काम वासना, काम भोग, काम उपासना ये मर्यादा से की जाए तो ये सृष्टि को बढ़ाने वाली है और वंश को आगे चलाने वाली है। लेकिन यदि इसी काम मर्यादा को अगर हम अमर्यादित कर देते हैं, अधर्म युक्त कर देते हैं, तो वो फिर पाप और भ्रष्टाचार बन जाता है। नियम यह है कि जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश करा, 20-25 साल के बाद विवाह करा,
या 18-20 साल के बाद ब्याह। वैसे तो नियम ये है कि 4 हिस्सों में मनुष्य की जीवन जिंदगी बांटी है शास्त्रों ने। 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ और फिर शेष जो उम्र है उसमें संन्यास। अब हम चारों आश्रमों को एक गृहस्थाश्रम में ही चारों का नियम निभाने का प्रश्न किया है। तो इसका समाधान ऐसे मान लो, जैसे 25 वर्ष तक बच्चा छोटा होता है, 5 वर्ष तक तो कोई उसे विकार होता नहीं, और जब हमारी उम्र 10-12 साल की होए तब हमें जो है अपने को संयमित करके रखना। फालतू उल्टी सीधी चीज़ों को नहीं देखना, गंदे चित्रों को नहीं देखना, स्त्री पुरुषों की जो कामिक बातें हैं वे हमें नहीं सुनना, क्योंकि 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचारी होते हैं। हमें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है 25 वर्ष तक, ऐसे शास्त्रों के हिसाब से। तो 25 वर्ष तक तो हम अपना पूर्ण ब्रह्मचार्य पालन करें, और 25 वर्ष की जब उम्र हो जाए उसके बाद फिर हम जो है गृहस्थी में प्रवेश करें। और इसके बाद अब आया स्त्री प्रसंग का नंबर। तो स्त्री प्रसंग का ये नियम है कि जब स्त्री ऋतुमती हो, ऋतुमती का मतलब जब मासिक धर्म से निवृत्त हो, तब चौथे दिन वो शुद्ध होती है। चौथे दिन के बाद कर्तव्य दर्पण में लिखा है कि अगर तुम चाहो, कुछ पहले के शास्त्रों में लिखा होता था, कभी तुम देखना, उसके इतने पुत्र हुए, इतने, किसी के 10 पुत्र, किसी के कितने, लेकिन कन्याएं बहुत कम मिलती थी पहले, पुत्र ज़्यादा मिलते थे। और अब क्या होता है, अब कन्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अब ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से नहीं होता। इसलिए दुर्बलता के वजह कन्याओं का, क्योंकि कन्या और पुत्र का विषय ये बताया है शास्त्रों में कि वीर और रज का मिलान होने से बालक बनता है। तो जिस गर्भ में रज की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ कन्या, और जिस गर्भ में वीर की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पुत्र बनता है। इसलिए हम जब अपने ब्रह्मचर्य को पूर्ण तरीके से रखेंगे तो हमारे स्त्री प्रसंग जब करेंगे तो रज की संख्या कम होगी और वीर की ज़्यादा होगी। तो इससे सिद्ध होगा कि हमारे बच्चा पर बालक ही होगा। लेकिन उसके यही नियम है कि कम से कम जी नहीं है कि स्त्री प्रसंग का जो प्रसंग किया जाता है वो उसका नियम है कि 1 महीने में 1 बार स्त्री प्रसंग होना चाहिए, शास्त्रों का ये नियम है। तो 1 महीने में 1 बार अगर हो जाए तो आपका जो है ब्रह्मचर्य पूरा सही बना रहे। और उस बीच में 1 महीने के बीच में न तो कोई विचार गंदे मन में आए और न कभी किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा जाए। यह और इसके पीछे खान पान में भी बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि हर जगह हर चलते रास्ते खाना नहीं खाना चाहिए, और बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ब्रह्मचारी को। जो अपने ब्रह्मचर्य को गृहस्थ में पालन करते हैं, करना चाहते हैं, तो शुद्ध खाना खाएं, क्योंकि उल्टे सीधे खाना खाने से भी ब्रह्मचार्य सफल नहीं होता, सुपंदों से होते रहते हैं। तो कारण यही है कि ज़्यादा उत्तेजित चीज़ों को हम अगर खाएंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता, या हम भी रक्षा नहीं कर सकते। उसकी रक्षा करनी है तो दूध, फल, रोटी और नमक और हल्की मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च, लाल मिर्च का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, तो उससे आपका जो संतुलन शरीर का बढ़िया बना रहेगा। और फिर प्याज, लहसुन और उल्टा सीधा खाओगे तो फिर तो होता ही। तो अगर गृहस्थी में भी नियम पालना है,
इस तरीके से ये सब नियम करें और कभी भी गलत ना सोचें और ना गलत काम करें। इस तरह से जब हम अपनी स्त्री को साथ ही स्त्री प्रसंग करने के बावजूद और बीच में कोई फालतू बात न करें। आज के युग में क्या होता है, हाँ महाराज आज के युग की तो हम बात ही नहीं करते। उनका तो एक ने पूछा, एक गुरु ने कहा कि भाई तुम गृहस्थ में जा रहे हो, थोड़ा संयम रखना। उन्हें कितना संयम? बोले संयम तो वैसे शुद्ध संयम तो ये है कि एक वर्ष में एक बार प्रसंग किया जाए। तो वो कहने लगा महाराज एक वर्ष तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर बोला कोई बात नहीं, अगर तुमसे इतना संयम नहीं होता तो 6 महीने में एक बार कर लो। बोला महाराज 6 महीने भी ज़्यादा होते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। बोले तो फिर ऐसा करो 1 महीने में एक बार कर लो। बोले महाराज 1 महीना तो बहुत होता है, 1 महीने तक कौन कैसे रोकेंगे मन को। तो फिर गुरु ने कहा तो ऐसा कर लो, सिर पे कफन डाल लो और करते रहो जब मन होता, क्योंकि फिर तो मृत्यु निश्चित है ना। ज्यादा भोग विलास करने से शरीर रोगी हो जाता है और फिर मृत्यु तो होनी है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर को अगर तुम्हें शुद्ध स्वर निर्बल बनाना है, स्वास्थ्य बनाना है, स्वस्थ, तो ब्रह्मचर्य का यानी वीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर में सबसे मुख्य तेज है, इसे तेज कहते हैं शास्त्रों में। और जिस शक्ति से तेज ही निकल गया, शक्ति निकल गई, शरीर की मेन शक्ति तो है ही है। तो इसको जब जितनी हम नियमित रखेंगे उतनी हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारी स्मरण शक्ति काम करेगी। और जितनी इसका चेतन होगा, पतन होगा, उतनी शरीर की दुर्बलता आएगी, शरीर में बुद्धि भी कम रह जाएगी, शरीर की विकृति भी होगी। और कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर रोगों का शिकार बन जाएगा, ऐसा शास्त्रों का विषय। तो हम गृहस्थ में यदि ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो महीने में एक बार स्त्री प्रसंग करें। और एक बात और समझने की है, जैसे महीने बाद स्त्री का जब मासिक धर्म होता है उसके 4 दिन बाद अगर हम प्रसंग करते हैं तो यहाँ एक नियम बताया है कि 4 से सम और विषम, सम संख्या में अगर हम प्रसंग करेंगे तो कन्या होगी, विषम संख्या में अगर हम प्रसंग करेंगे तो बालक होगा, ऐसा है। और प्रसंग करने के भी नियम हैं। दिन में कभी भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, दिन में। रात में भी 12 बजे के बाद, 12 से पहले नहीं। अगर 12 से पहले आपने इसी प्रसंग किया और कोई बालक अगर आया गर्भ में, बालक हो या कन्या, तो वो शुद्ध विचार के नहीं आएंगे। इसलिए अपनी संतान को आप शुद्ध पैदा करना चाहते हो, सीता, सती, अनसुईया एवं प्रहलाद, ध्रुव जैसे बालक विद्यावान, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, वीर पैदा करना चाहते हो तो नियम से चलना पड़ेगा। जब आप नियम से चलोगे तभी तो आपकी संतान भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो। जय सिया राम। सभी को ऐसी ही और सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना